हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। 4 क्वेश्चन कर लिए थे, 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन कर रहा है 7 cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 का गुना देखिए cos स्क्वायर थीटा के साथ भी है और 7 का गुना cot स्क्वायर थीटा के साथ भी है। यानी दोनों में कॉमन क्या है? 7 कॉमन। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी गुना है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 7। कॉमन क्या होता है? जो दोनों में मिलता हो। नहीं, तो देखिए 7 कॉमन ले लिए। अब हमको यहाँ क्या चाहिए? पहले 7 cos स्क्वायर थीटा चाहिए ना। बोलिए, यानी क्या है? 7 गुना cos स्क्वायर थीटा, तभी 7 होगा 7 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 7 हो गया, गुना हो गया, इनके मतलब गुना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा ना। 7 गुना cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 7 cos स्क्वायर थीटा। अब माइनस है तो माइनस, फिर है 7 cot स्क्वायर थीटा, यानी 7 गुना cot स्क्वायर थीटा, तब न हुआ 7 cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 7 इंटू मतलब गुना, यहाँ हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए 7, अब एक आइडेंटिटी आप पढ़े हैं, सर्वसमीका पढ़े हैं ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं? 1। 7 के बाद क्या है? इंटू मतलब गुना, इसके लिए 1। 7 गुना 1 तो कितना हो गया? 7। आपका आंसर हो गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, यदि sin 48 डिग्री बराबर P है तो tan 48 डिग्री का मान बताइए। यानी थीटा की जगह पे यहाँ 48 डिग्री आ गया, नहीं आ गया? तो आप देखिए tan 48 का मान पूछ रहा है, तो आपको पता है, क्या पता है कि tan थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? sin थीटा बटा cos थीटा, यही पढ़े हैं। थीटा की जगह पे 48 है, सब जगह 48 लिख दी है, पढ़े हैं ना। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, पढ़े हैं ना। थीटा की जगह पर 48 है, सब जगह 48 ले ली, कोई दिक्कत है? 48 को अच्छा से थोड़ा लिख लीजिए ताकि अच्छा से दिखे। अब देखिए sin 48 डिग्री का तो मान पता है P है, यानी कह सकते हैं सीधा सीधा अभी 48 को थीटा मान से लिए ज़्यादा समझ में आएगा। यानी sin थीटा का मान दिया हुआ है ना, थीटा की जगह पे कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं। sin थीटा का मान कितना दिया है? P। तो sin थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं? थीटा की जगह पर 48 था, 48 नहीं ले रहे सब। तो sin थीटा बराबर P लिख रहे हैं। अब हमको cos थीटा का भी मान चाहिए। sin थीटा का तो मान दे लेना था, लिख दिए, लेकिन cos थीटा का मान निकालना पड़ेगा। cos थीटा का मान निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालते हैं। एक आइडेंटिटी आप जानते हैं, क्या जानते हैं? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से आप cos थीटा बराबर निकालते हैं ना, √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही होता है। बोलिए, तो cos थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं? cos थीटा के लिए यानी देखिए यहाँ पे अगर थीटा की जगह पर 48 लीजिए तो cos 48 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? √1 माइनस sin स्क्वायर 48 डिग्री। थीटा की जगह पर 48 है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। यानी cos 48 के लिए देखिए cos 48 का चाहिए, तो cos 48 के लिए क्या फॉर्मूला निकला? √1 माइनस sin स्क्वायर 48 डिग्री। यहाँ पे देखिए √1 माइनस, यहाँ पे फिर मान और निकाल लीजिए इसका, ठीक रहेगा। देखिए 1 का 1 माइनस sin स्क्वायर 48। तो यहाँ पे देखिए sin 48 का मान कितना है? P। तो sin 48 की जगह P रख सकते हैं, P रख दिया। अब sin पर क्या है? स्क्वायर है ना, तो P पर भी क्या करेंगे? स्क्वायर। यानी कह सकते हैं cos 48 का मान निकल गया है। cos 48 का मान निकल गया, नहीं निकल गया? क्या निकल गया? √1 माइनस P स्क्वायर। यहाँ पे रख दीजिए सीधा 1 माइनस P स्क्वायर, बस यही आंसर आ गया। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? P बटा √1 माइनस P स्क्वायर है, P बाय √1 माइनस P स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे? ए में, P बाय √1 माइनस P स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन किए थे ना। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। है 1 माइनस sin पर पावर 4 थीटा, यही है। इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए a² माइनस b² के रूप में रखेंगे। एक का स्क्वायर कर दिए तो एक में कोई फर्क पड़ेगा? एक पर पावर कितना दे दीजिए, एक में कोई चेंजिंग आएगा? एक का एक ही रहेगा, फिर माइनस है तो माइनस। अब sin 4 थीटा को ऐसे लिखें, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ताकि देखिए पावर क्या हो जाता है? गुणन हो जाता है, तो 2 दूना 4, फिर वही sin पर पावर 4 थीटा ही आ जाएगा। यानी sin पर पावर 4 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हाँ, अब इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो ये हो जाएगा a² माइनस ये हो जाएगा b²। तो आप फार्मूला पढ़े हैं a² माइनस b² बराबर क्या पढ़े हैं? a प्लस b इंटू a माइनस b है। a² माइनस b² के रूप में है, तो इसको हम a प्लस b इंटू a माइनस b के रूप में तोड़ेंगे हैं। तो देखिए a की जगह पे 1 है, प्लस b की जगह पे sin स्क्वायर थीटा, इन है 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। नहीं, एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, गुना हो जाएगा दोनों का ना, गुना हो रहा है। अब इसको एक बार घटा दीजिए, यही ना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता इसलिए इसको ऐसे लिखिए। बाकी देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। बोलिए, इसके लिए लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के लिए सॉरी cos स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी आप पढ़े हैं ना, sin स्क्वायर थीटा, देखिए लिख देते हैं आइडेंटिटी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। बोलिए,
तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा वही लिख दी कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये आइडेंटिटी का यूज किए हैं, आपका आंसर यही है। ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पे है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों गुणम है ना। तो ऐसा देखिए ऑप्शन कहाँ पे है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों गुणम है ना। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा भी है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी है, दोनों क्या है गुणम है, दोनों क्या है गुणम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया सही आंसर हो गया। अब देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं। अब ये देखिए आइडेंटिटी आप पढ़े हैं, आइडेंटिटी पढ़े हैं ना अभी तुरंत। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं 1, इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है बराबर कुछ तरफ जाएगा 1 के पास तो माइनस में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं, इसके लिए ये देखिए ए नंबर ऑप्शन में है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। यदि टेन थीटा बराबर √3 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। नहीं, टेन थीटा का मान दिया हुआ है, टेन थीटा का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए टेन थीटा बराबर आपको दिया है √3। इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे देखिए सेक थीटा का मान निकालना यानी थीटा का मान हमको पता रहेगा तब उसका मान डायरेक्ट बैठा देंगे। तो यहाँ से हम थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर 10 है तो इधर 10 के रूप में ला के 10 कटवा देंगे, थीटा का मान आ जाएगा ना। तब आप बताइए इधर 10 के रूप में तो इधर 10 के रूप में लेना पड़ेगा। 10 कितना डिग्री का मान जो है √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का, कितना डिग्री का यानी √3 के लिए आप लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। इससे क्या हुआ कि 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री यानी कोण का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है सेक थीटा का मान, किसका मान पूछ रहा है सेक थीटा बराबर पूछ रहा है। बताइए यहाँ पे देखिए सेक थीटा, थीटा का मान कितना आया 60 डिग्री, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 60 डिग्री। तब आप ही बताइए कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए अभी अगर आपको पता नहीं है सेक 60 डिग्री का मान तो उससे पहले आप जो है कॉसेक 30 डिग्री का मान पता कीजिए। किसका मान पता कीजिए, आप कॉसेक 30 का मान कैसे निकलता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 30 का आपको पता है कि 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, उसी को पलट दीजिए तो हो जाएगा 2/1 यानी 2/1 को क्या बोलेंगे 2, क्या बोलेंगे 2। तो यानी कॉसेक 30 डिग्री का मान हो गया 2, तो सेक 60 डिग्री का मान भी क्या होगा 2, क्या होगा 2। ऐसे याद रखिए, खाली आप साइन का याद रखिए, बाकी सब अपने हो जाएगा आपसे, है आपको ज़्यादा याद रखने का भी जरूरत नहीं है। तो देखिए 2 आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन देखिएगा। यदि कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5/2 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा ना। ये क्वेश्चन दिया है, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए इसको बनाते हैं, स्क्वायर के रूप में चाहिए तो इस पर स्क्वायर कैसे आएगा, अपने मन से स्क्वायर चढ़ाएंगे तभी ना स्क्वायर आएगा। तो अपने मन से चढ़ाएंगे दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, कोई भी काम अपने मन से करते हैं तो दोनों तरफ करना पड़ता है ताकि संख्या का बैलेंस बना रहे। ये देखिए इस रूप में है, ये स्क्वायर के रूप में, इस पर स्क्वायर करेंगे तभी ना स्क्वायर के रूप में आएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, उसको रख दीजिए तो हाँ तेजी में रखिए फिर हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इधर देखिए बोर्ड पे, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए इधर भी वर्ग करेंगे और इधर भी वर्ग करेंगे। देखिएगा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, इधर देखिए वर्ग कर दिए बराबर, फिर इधर भी वर्ग कर देते हैं। अब देखिए इसको मानिए आप ए, इसको मानिए बी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप पढ़े हैं, यहाँ लिख देते हैं फिर भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। अलजेब्रा में आपको पढ़ना होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। यानी इसको हम इस रूप में लाएंगे, अभी ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, इस रूप में है ना, इसको इस रूप में तोड़ के लाएंगे। तो पहले लिखिए a स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है कॉस थीटा, क्या है तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में है बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है टेन थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी 2 गुना a गुना b। देखिए 2 गुना a कितना है कॉस थीटा गुना b कितना है टेन थीटा। अब बराबर है तो बराबर दे दिए, 5 का स्क्वायर कीजिए 25 हो जाएगा, बटा है तो बटा दे दिए, 2 का स्क्वायर कीजिए 4 हो जाएगा है। अब देखिएगा इधर कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे देखिए 2 गुना कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए कॉस से कॉस कट गया बराबर 25/4, 25/4। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखिए टेन स्क्वायर थीटा है, तो एक आइडेंटिटी आप पढ़ें, क्या पढ़ें सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये वाला सर्व समीका पढ़े हैं ना, सर्व समीका को ही इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो 3 गो सर्व समीका तो आपको पढ़ाए ही थे। पहला क्या पढ़ाए थे, बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। दूसरा पढ़ाए थे आपको हम ये वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा आपको हम पढ़ाए थे कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस यही तीनों है। अब देखिएगा, यहाँ से आप टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, एक को इधर लाइए तो -1 हो जाएगा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, इधर माइनस में इसको बराबर कुछ तरफ भेजिए, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे क्या है टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है टेन स्क्वायर थीटा। तो आप टेन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं ना, टेन स्क्वायर थीटा है। तो इस आइडेंटिटी के अनुसार टेन स्क्वायर थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि इधर देखिए सेक के रूप में आपको चाहिए, इसलिए इसको टेन को जो है सेक के रूप में लाना पड़ेगा, क्योंकि इधर सेक के रूप में। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2 साइन थीटा बचा है, 2 और साइन थीटा बचा है, देगा 2 साइन थीटा बराबर 25/4, 25/4। अब देखिए इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा, ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस में लिखिए 2 साइन थीटा, एक इधर माइनस में है उसको बराबर के उस तरफ लेके जाइए, जाएगा 25/4 प्लस 1। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो जाएगा 25 + 4/4, 25 4 29/4। देखिए इधर देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, आपको ठीक कर देना पड़ेगा। इसका आंसर आया देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बराबर 29/4 आया। इसमें पूछ रहा है, देखिए इसमें छोड़ा क्या आपको बताते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस और क्या होना चाहिए 2 साइन थीटा, क्या होना चाहिए 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा वहाँ पे देखिए क्वेश्चन में छोड़ दिया गया है, तो आपका आंसर देखिए यही आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बराबर कितना आएगा 29/4, 29/4। क्वेश्चन में मिसिंग है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे प्लस में क्या ऐड होगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 साइन थीटा क्वेश्चन में छोड़ा हुआ था, तो आपका आंसर आ गया 29/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा -1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी आपको पता चल ही जाएगा कौन सा लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं यहाँ पर आइडेंटिटी 1 होता है ना। ये वाला सर्व समीका पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, देखिए इस रूप में इसको लाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, एक को इधर लाइए तो -1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो बराबर को उस तरफ ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा -1 है ना, तो यहाँ भी देखिए क्या लाए साइन स्क्वायर थीटा -1, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसको डायरेक्ट हल करते हैं अब हम, यानी साइन स्क्वायर थीटा -1 के लिए क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा -1 के लिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिखिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया एक बार में, तो माइनस में एक आंसर आ गया, माइनस में क्या आ गया एक आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। 12 नंबर देखिएगा, यदि कॉस थीटा बराबर दिया है a/b तो साइन थीटा बराबर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या दिया है a/b। आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखिए ये आपका क्या हो गया आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया कर्ण। आपको निकालना पड़ेगा लंब, क्या निकालना पड़ेगा लंब निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस पर में आपको पता है ना क्या होता है बताइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। इस पर सेट कर दीजिए। तो देखिए कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका b, कर्ण क्या है आपका b, तो b का स्क्वायर कीजिए बराबर लंब आपको निकालना ही है, लंब आपको निकालना ही है प्लस आधार, आधार कितना दिया है a, कितना दिया है a का स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए b स्क्वायर a स्क्वायर को इधर लाइए तो माइनस में आ जाएगा स्क्वायर बराबर उधर हो जाएगा लंब का स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर खत्म करना हमको लंब चाहिए तो हमको रूट चलाना पड़ेगा दोनों तरफ, तो इसलिए देखिए लंब बराबर आपका क्या आ जाएगा √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए रूट चलाए इसका स्क्वायर खत्म हो गया तो लंब बराबर क्या आ गया √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, किसका मान पूछा जा रहा है यहाँ देखिए साइन थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है ना, बोलिए किसका मान आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा का, किसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए लंब बटा कर्ण, तो दोनों चीज़ निकल ही गया है। लंब कितना निकला बताइए, लंब निकला है √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा कर्ण, देखिए कितना है कर्ण कितना है b, कर्ण कितना है b, तो बटा b। तो आपका आंसर आ गया कितना √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b, यही ना आ गया, बीच में b को लिख दीजिए। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है बताइए b नंबर में है, कहाँ पे है b में है, b में है ना √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b। ठीक है इसको नोट कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, √1 माइनस साइन a बाय √1 प्लस साइन a, यानी ये दोनों रूट में है
आपको पता है जब नीचे वाला संख्या यानी हर वाला संख्या जब रूट में रहता है तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, हर का, ये दोनों के ऊपर रूट है ना। तो देखिए इसको यहाँ पे लिख के बनाते हैं 1 माइनस साइन ए बटा नीचे है 1 प्लस साइन ए, यही है, ये दोनों के ऊपर में रूट है। तो एक बार दे दीजिए दोनों के ऊपर में रूट। अब हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, हर में जो संख्या रहता है उसी से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना, बस इसका चिन्ह खाली चेंज कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए है तो हम 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए 1 माइनस साइन ए गुना 1 माइनस साइन ए है, यानी 1 माइनस साइन ए का गुना 2 बार हुआ है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए पर पावर 2, क्या है कि इसका 2 बार गुना हुआ है तो इस पर पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा इसको a मानिए, इसको b, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी b। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी इसको हम इस रूप में लाएंगे तो ए स्क्वायर, तो देखिए ए की जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर है माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर है तो बी की जगह पे है साइन ए, साइन ए, अच्छा लिखिए साइन ए का स्क्वायर हो गया। अब देखिए रूट है इसके ऊपर में, इधर देखिएगा अब यह है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा ये आपका हो गया, देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, साइन ए का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसके ऊपर में रूट है। देखिए आगे जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन ए का स्क्वायर है होल स्क्वायर बटा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, नहीं आइडेंटिटी पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर ए निकलेगा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, इसके ऊपर देखिए रूट है। अब आपको पता है देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर रूट जब हम डालते हैं तो दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ बचेगा 1 माइनस साइन ए, अब बटा में ये बचेगा सिर्फ कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर जब रूट चढ़ाते हैं, स्क्वायर के ऊपर जब रूट चढ़ाते हैं तो स्क्वायर खत्म हो जाता है, यानी इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया, इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया रूट चढ़ाने के बाद। अब देखिए ये जो कॉस ए है ये दोनों के लिए, एक के लिए भी है, साइन ए के लिए भी है ना। तो देखिए तो दोनों को अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए, फिर माइनस है तो माइनस साइन ए बटा कॉस ए भी लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए। अब देखिए 1 बटा कॉस, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, यानी 1 बटा कॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं, सेक ए, क्या लिख सकते हैं, सेक ए, माइनस है तो माइनस। आप देखिए साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन ए, क्या होता है, टेन ए। तो फाइनली आपका आंसर यही आ गया है, सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए। ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, सेक ए माइनस टेन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि रूट 3 टेन 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 तब थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए इधर ये है रूट 3 टेन 2 थीटा है। अब देखिए 3 इधर माइनस में है, इसको बराबर के उस तरफ भेज दीजिए 3 को, तो 3 उधर जाके जो है प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा, देखिए तो टेन 2 थीटा बराबर 3, ये रूट 3 क्या है, टेन 2 थीटा के साथ गुणा में है, क्या है, इसको जब बराबर के उस तरफ आप भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं रूट 3 से रूट 3 बार में 3 कट जाता है, रूट 3 गुना रूट 3 3 होता है ना, ये रूट 3 से रूट 3 बार में 3 कट जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेन 2 थीटा बराबर, यहाँ पे आ गया रूट 3, कितना आ गया, रूट 3। इसको जब आप आगे और सॉल्व कीजिएगा तो टेन 2 थीटा बराबर, देखिए टेन कितना डिग्री का मान जो है रूट 3 होता है, टेन 60 डिग्री का मान, कितना डिग्री का, यानी रूट 3 के लिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन 60 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, टेन, यहाँ पे देखिए 10 से 10 कट गया, ये थीटा है। अब देखिए 2 से ये देखिए 30 बार में कट गया, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, थीटा का ही मान पूछ रहा था, तो थीटा बराबर क्या गया, 30 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इधर देखिएगा थोड़ा सा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो, कह रहा है कि थीटा का मान जो है ये 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है या 0 डिग्री के बराबर है, और कह रहा है कि 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर है, तब थीटा का मान क्या होगा, तब थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा, थीटा का मान कैसे निकलेगा, ये दोनों को जब हम बराबर कर देंगे तभी कट के थीटा का मान निकलेगा। इधर देखिए ये कॉस के रूप में है, इसको भी कॉस के रूप में बदल देंगे, कॉस कॉस कट के तभी थीटा का मान निकलेगा। तो आप देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस में बदलने के लिए, कॉस 90 माइनस थीटा, पूरा कौन बताए थे ना, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। अब बराबर उधर कॉस के रूप में, कॉस के रूप में रहने दीजिए, कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया। आप देखिए इधर 90 बच गया, बराबर में उधर थीटा है, ये थीटा इधर माइनस में है, उसको उधर ले जाइए बराबर को उस तरफ, तो प्लस में हो जाएगा थीटा। अब देखिए 90 डिग्री बराबर हो गया, एक थीटा 2 थीटा, क्या थीटा हो गया। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा 45 बार में,
यानी थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, कितना आ गया थीटा बराबर आ गया 45। थीटा का ही मान आपसे पूछ रहा है ना, तो 45 डिग्री जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अब यहाँ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री बटा कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। सब का मान आपको पता है, आप खाली इसमें बैठा दीजिए। देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 तो लिखिए 1/2। फिर देखिए प्लस है तो प्लस लिखिए। अब देखिए कॉस 45 डिग्री का, साइन 45 बोले या कॉस 45, 45 में दोनों का मान 7 होता है, तो 1/√2 कितना होता है 1/√2। अब देखिए माइनस है टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, कितना होता है √3, इसको लिख सकते हैं आप √3/1, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बटा कॉट 30 डिग्री, किसका मान पूछ रहा है, तो कॉट 30 डिग्री का मान भी क्या होगा, जो टेन 30 डिग्री का मान, जो टेन 60 डिग्री का होता है वही कॉट 30 डिग्री का भी होता है, इसका भी हो जाएगा √3, इसको √3/1 भी लिख सकते हैं आप। माइनस है तो माइनस साइन 45 का मान, देखिए कॉस 45 का जो मान वही मान साइन 45 का भी होता है, ये हो जाएगा 1/√2। फिर माइनस है तो माइनस कॉस 60 डिग्री का मान, देखिए जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 का 1/2 होता है, तो इसका भी 1/2 होगा। अब देखिए इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ है 2, यहाँ है √2, यहाँ 1, इसका एलसीएम निकालिएगा तो सब का गुना होकर क्या हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा 2√2, तो इसका एलसीएम निकल जाएगा 2√2। अब देखिए जब इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा √2, √2 का गुना 1 में होगा तो क्या हो जाएगा √2 ही होगा। फिर प्लस है तो प्लस, अब देखिए √2 से जब इसमें भाग लगाइएगा, देखिए ये मिटा गया, थोड़ा इसको उगा दीजिए। √2 से जब इसमें भाग लगाइएगा तो √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, तो 2 का गुना फिर 1 में कीजिएगा तो हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिए। अब यहाँ पे 1 से जब भाग लगाइएगा 2√2 में, तो 2√2 बार लगेगा, तो 2√2 में जब √3 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2√6, 3 दूना 6, रूट वाला में 6 हो जाएगा, 2 ये बाहर, तो 2√6। अब देखिए इसको बड़ा वाला बटा है तो बड़ा वाला बटा दे दिए। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, ये भी विभिन्न का देखिए घटाव है, यहाँ देखिए 1 है √2 है 2 है, इस सब का गुना कीजिएगा तो एलसीएम इसका आएगा 2√2, इसका भी एलसीएम क्या आएगा 2√2, इसका भी एलसीएम क्या आएगा 2√2। इसको जब आप 1 से भाग दीजिएगा तो 2√2 बार में लगेगा, फिर √3 में गुना कीजिएगा तो वही 2√6 आ जाएगा, 3 दूना 6, रूट में 6, रूट के बाहर 2, तो 2√6। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए √2 से जब भाग लगाइएगा तो √2 कट जाएगा, बचेगा क्या, खाली 2 बचेगा, है तो 2 से देखिए 1 में गुना कीजिएगा तो 2 होगा। अब देखिए फिर माइनस है तो माइनस, फिर देखिए जब 2 से भाग दीजिएगा इसमें तो 2 कट जाएगा, √2 बचेगा, √2 से जब 1 में गुना कीजिएगा तो √2। अब देखिए आपको पता ही है, ये देखिए भाग में है, इसको जब पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो 2√2 से 2√2 कटिए जाएगा, बोलिए 2√2 से क्या हो जाएगा 2√2 कट जाएगा। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा आगे, ये है आपका √2, प्लस में है 2 माइनस 2√6, यही है। अब नीचे देखिए क्या है 2√6 है, माइनस में 2 है, माइनस में √2, यही है। अब बताइए इसको अगर हम इसके बराबर कर दें, इसको अगर हम क्या करें इसके बराबर कर दें तो दोनों कट नहीं जाएगा, तो देखिए इसको बराबर हम करते हैं, ये देखिए √2 है, प्लस में 2 है, माइनस में क्या है 2√6। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, जो √2 है ये प्लस में, क्या है n प्लस में, लेकिन यहाँ पर जो √2 है वो माइनस में है, यहाँ पर 2 है प्लस में, लेकिन यहाँ वाला 2 है माइनस में, यहाँ पर 2√6 है माइनस में, यहाँ पर 2√6 है प्लस में, यानी कहने का मतलब अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सब देखिए सब का काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए √2 प्लस 2 माइनस 2√6। आप देखिए यहाँ पे माइनस से गुना कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, √2 जो है माइनस में आ गया, √2 आ गया माइनस में, बोलिए √2 क्या गया माइनस में, √2 देखिए माइनस में है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 2 भी माइनस में आ गया, 2 भी देखिए माइनस में, माइनस माइनस प्लस 2√6 प्लस में है, देखिए 2√6 प्लस में। अब देखिए दोनों सेम मिल रहा है, दोनों क्या हो रहा है मिल रहा है एक ही जैसा, तो दोनों जो है कट जाएगा एक बार में, दोनों क्या हो जाएगा, यानी माइनस में देखिए 1/1 मतलब क्या माइनस में 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस में 1 आंसर आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसको नोट कीजिए।